नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा, इच्छाधारी सनातनी और मोमिन मलिक सर का और न्यू अपडेट। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए भाई। अगर व्यूज़ नहीं रहेगा तो फिर मेरी बात कैसे पहुंचेगी अहदेदारों तक जो जगह पर बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं इसलिए आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो महिला है ये कोई साधारण महिला नहीं है। साधारण महिला नहीं है दोस्तों। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ। जब ये आपका दुबई के रास्ते से ये जब नेपाल आती है, तो नेपाल आने के बाद इसने क्या किया था पता है आपको। जब ये नेपाल में जब मतलब कॉल करती है तो पुराना वाला सिम को तोड़ देती है, दूसरे का वाईफाई लेकर के कनेक्ट करके कॉल करती है। उसके बाद व्हाट्सअप से भी कॉल करती है, ताकि व्हाट्सअप से तो सिम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कितनी सातिर है सोच लीजिए। उसके बाद जब यहाँ इंडिया घुसने लगती है तो उसकी बच्ची, क्योंकि बहुत लंबा दूरी होता है ना, नेपाल से जब भारत आते हैं तो बहुत लंबी दूरी होती है, तो बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस आपदा को इसने अवसर में कैसे बदला। जब ये बॉर्डर पे 4 बच्चों के साथ, तब जानते हैं क्या होता है। वहाँ जो जवान रहते हैं उन्होंने जब उसको रोका तो बच्ची के मुंह में उंगली डाल दिया। बच्ची को उल्टी हो गई। उल्टी उसके बॉडी में जानबूझ के करवाई, अपनी बॉडी में। तो पुलिस वालों ने उसे जाने दिया कि हाँ जाइए, महिला है, परेशान है। और जबकि हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, तो इसलिए वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये भी ईजिली यहाँ पर एंटर कर गई। जब यहाँ आती है तो 50 दिनों तक करीब यहीं रहती है और किसी को पता तक नहीं चलता। और जंगल में मिलवाया जाता है लप्पू के घर वालों को। तब लप्पू के घर वालों ने ये कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले आए हो तो इसको कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, फिर घर ले आते हैं। जंगल में मिलवाते, सोच लीजिए। जब कोर्ट ये लोग जाते हैं, मैरिज रजिस्टर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर भला हो उस वकील का, जिस वकील ने कहा कि उसको तो डाउट हो गया, अरे बाप ये तो बहुत गड़बड़ है, तो मुझे तो इसमें पुलिस का मदद लेना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। तो इस वकील ने, सोचिए, इस वकील ने अपना देश का साथ देते हुए पुलिस को ये सूचना देता है कि ये पाकिस्तानी महिला यहाँ पर आई है शादी करने के लिए। सोचिए, अब ये जो महिला है वहाँ से तुरंत फुर्र हो जाती है, फिर वहाँ से भाग जाती है, फिर दूसरी जगह पर ये पकड़ी जाती है। तब जाकर के ये 3 दिन तक अरेस्ट होती है और उसके बाद इसको बेल दिलवाया जाता है। और देखिए, तुरंत सेटिंग भी हो जाता है यहाँ पर, तुरंत वकील भी सेट हो जाता है और लप्पू को भी सेट कर लेता है। और लप्पू के द्वारा नेत्रपाल के द्वारा ही इसको बेल दिया जाता है। मात्र 1 दिन का शायद रिमांड रहता है, 3 दिन अंदर में रहता है। अब सोचिए, इतनी सातिर है। और ये बताया जाता है कि ये चौथी पाँचवीं फेल है कानून को गुमराह करके। और वहाँ से आपका DVD, पहले जो VCR चलता था, उसका शादी का VCR का लेते लाई थी वहाँ से, उसको पुलिस ने रख लिया है उसको जांच करने के लिए। उसके बाद वहाँ से आपका उसके पास से मिलता है आपका और भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है। टूटा हुआ मोबाइल सचिन के पास भी मिलता है, उसके पास भी मिलता है, और वो भी 3-4 मोबाइल मिलता है। उसके बाद आपका ये नकली आधार कार्ड भी मिलता है, चारों बच्चों का और उसका, ताकि रास्ते में लोगों को गुमराह किया जा सके, पुलिस को गुमराह किया जा सके। सोचिए, तब फिर भी इसको लोग भाभी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस औरत को, मतलब जो भाभी कहते हैं, उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये हमारे देश में ये कोई बहुत बड़ी मतलब भाभी आ गई तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जासूस भी हो सकती है, क्योंकि हमारे देश का कोई अजीत डोभाल करके शायद कोई थे, जिन्होंने पाकिस्तान में रह करके वहाँ का रिलीजन फॉलो करके, वहाँ शादी करके, बच्चे पैदा करके, मतलब काफ़ी टाइम तक, करीब 6-7 साल तक करीब वहाँ
और मतलब वहाँ एक ज़रा सा भी डाउट नहीं होने दिया और हेल्प किया था। तो उसी तरह से ये भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी हो सकती है, क्योंकि इसका फैमिली में इसका भाई जो है मिलिट्री में है और ये घर में रहती नहीं थी। और ये पबजी लबजी का क्या चक्कर है, आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो पबजी जिसके 4 बच्चे रहेंगे उसको टाइम मिलेगा क्या? हमारे घर में भी बच्चे होते, 1-2 बच्चे ही होते हैं, तो औरत को टाइम नहीं मिलता कि वो किसी और चीज़ में ये करे। खुद मेरी वाइफ को यहाँ काम करने के लिए थोड़ा देर दुकान भी आना पड़ता है, या मैं अगर शॉपिंग करने के लिए जाऊँ दुकान के लिए तो उसको आना पड़ता है, तो सारा मैनेजमेंट करके आना पड़ता है। और ये कैसे हफ्ता भर, महीना भर गायब रहती थी, सोच सकते हैं। बच्चों को छोड़कर ये नेपाल आई थी ना एक बार, 1 सप्ताह करीब रही थी, 1 सप्ताह रही थी, उसके बाद ये बच्चों को लेकर के आई। तो 1 सप्ताह उसके बच्चों को सोचिए, छोटी वाली बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए था। तो लोग इसको मतलब कहते हैं कि ये हर चीज़ को मतलब ये कहते हैं आपका। हाँ छोटा वाला पर। हाँ हाँ, लोग इसका मतलब ये जो रायता फैलाई है, कभी प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो आप उस पर ध्यान देते हैं। और हमारे धर्म के का ये करती है, अनुसरण करती है, तो उसमें कुछ गलती करती है तो लोग उस पर 10 रुपया, तो उसको अनुसरण करते हैं, उस पर लोग फोकस करते हैं, उस सब चीज़ों में लोग ध्यान देते हैं। लेकिन अगर जासूसी वाला अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, तो आप अच्छी तरह से जानेंगे कि ये सिर्फ रायता फैला रही है चारों तरफ, और इसका जो है मेन मकसद इसका कुछ और है। तो उन सब चीज़ों, उन सब पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, और उन सब चीज़ों पर भी वीडियो बनाएं। मुझे जहाँ तक लगता है उन सब चीज़ों को भी हमारे वीडियो तो अभी सार्वजनिक हो जाएगी, तो जहाँ तक वीडियो जाएगी वहाँ तक लोगों को तो ये समझना चाहिए कि ये वाकई में कोई जासूस है या जासूस टाइप की कुछ है। तो हर किसी के पास कम से कम थोड़ी बातें भी पहुँचेंगी, थोड़ी ही बातें पहुँचेंगी, इतनी जानकारी तो अच्छा होगा। तो आपको इस पर लोगों को अवेयर करना होगा और लोगों को जानकारी देनी होगी, तो हमारा काम आसान होगा। और ये जो मोमिन सर हैं, अभी इशारों में ही इन्होंने बता दिया है कि अभी अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है, और हमें तो समझ में आ गया है कि अंदर काम हो रहा है। उनको जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो सर है कि न झुकेंगे, न डरेंगे और लड़ेंगे, और इस भगोड़ी का जल्दी पता साफ होगा, यहाँ से जल्दी इसका कुछ ना कुछ होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा पेशेंस रखते हैं हम लोग भी, क्योंकि इसको हम लोग अब झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका बहुत जल्दी इसका मतलब होने वाला है कुछ ना कुछ। तो आप लोगों को नमस्कार। देखो हाँ।